यहाँ पर आपको स्क्रीन पर कई खास मेहमान दिखाई दे रहे हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। यहाँ हमारे साथ आशीष सूद जी हैं, हमारे साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जैस्मीन शाह हैं, रॉय तपन भारती हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और हमारे साथ आपको बता देते हैं कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ अजय उपाध्याय जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशीष सूद जी, एक कमेंट में यहाँ पर आपका चाहती हूँ। अभी आपने सुना राघव चड्ढा ने कई प्रहार और कई जवाब दिए। उन्होंने ये कहा कि आम आदमी पार्टी को आप तोड़ नहीं सकते, ना विधायक तोड़ पाए ना पार्षद तोड़ पाए। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि ये तो आपके भ्रष्टाचार पर प्रहार किया है जनता ने, सत्येंद्र जैन के भ्रष्टाचार पर नहीं। मैंने उनको सुना नहीं, मगर जितना आपने बताया, क्योंकि मैं पैच लेट हो पाया हूं, मगर मैं आपको जवाब देता हूं इसका। देखिए, राघव चड्ढा जी और उनकी पार्टी के लोगों को इसी प्रकार के बयान देने की आदत हो गई है। मैं आपको कुछ आंकड़ा बताता हूं। सत्येंद्र जैन जी, जिनका हेल्थ मॉडल के लिए जिनको बहुत बड़ा पुरस्कार देने की केजरीवाल साहब बात करते हैं, उनके हेल्थ मॉडल में उनकी विधानसभा में 3 के 3 पार्षद भारतीय जनता पार्टी जीत गई। मनीष सिसोदिया जी के एजुकेशन मॉडल को पूरे विश्व में न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा जाता है, जिससे चिढ़कर बीजेपी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देती है। उनकी विधानसभा की जनता को समझ नहीं आया वो एजुकेशन मॉडल, और वहां पर मनीष सिसोदिया जी अपने वार्ड की सीटें हार जाते हैं। गोपाल राय जी की 5 में से 3 सीटें, इमरान हुसैन जी की 2 सीटें और कैलाश गहलोत जी की 4 सीटें हार जाते हैं। तो भ्रष्टाचार पे किसके भ्रष्टाचार पर प्रहार हुआ है, ये आंकड़े ये बताते हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी विधानसभा में जो 50% से ज्यादा मत लेकर जीती थी, आज केवल 42% मत पर आ गई है। पूरे विश्व की सुधार का वादा अरविंद केजरीवाल जी करते हैं, मगर दिल्ली की जनता को समझा नहीं पा रहे। यहां ये याद रखना जरूरी है कि पिछली बार 182 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने ली थी। हम 15 साल के बाद आज कुछ सीटों में कम रह गए हैं। हम इसका इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, और देखिए, हम दिल्ली हाथ जोड़कर दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करते हैं, जिसने इतना बड़ा मैंडेट हमको भी दिया है, एक जिम्मेदारी की भूमिका हमको दी है। नहीं तो अरविंद केजरीवाल जी के प्रभाव से तो हम लोगों को 30 सीटों पर समेट दिया गया था। 2 दिन पहले हमारे बस्ते बंद करा दिए गए थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को इस मैंडेट के लिए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जी तोड़ मेहनत के लिए उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। ठीक है, जवाब ले लीजिए जैस्मीन शाह। देखिए, पहले तो मैं दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज फिर से उन्होंने एक करिश्मा कर दिखाया है। भाजपा जो देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे अमीर पार्टी है, और कहते हैं कि एक बार जब भाजपा कहीं पे अपना गढ़ बना लेती है, जैसे गुजरात है एमपी में, तो फिर उसको खिसकाना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे भी 15 साल से इन्होंने अपना एक किला बना रखा था एमसीडी में, और उस किले के अंदर आज फाइनली दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को एंट्री दे दी है। इस जीत के कई मायने हैं। अब दिल्ली की जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है आम आदमी पार्टी करेगी, और जो हम कई सालों से जो हमारा सबका एक सपना है कि दिल्ली को देश नहीं दुनिया का नंबर 1 शहर बनाना चाहिए, उस दिशा में हम काम कर पाएंगे। हमारे हिसाब से बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है दिल्ली के लोगों ने, और इसके लिए हम उनके आभारी हैं। ठीक है, जल्दी से एक कमेंट यहाँ पर अजय जी मैं आपका चाहती हूँ। कांग्रेस पार्टी के लिहाज से बहुत ही डिसअपॉइंटिंग, चाहे वो सीटों के लिहाज से बात करें या फिर बात करें वोट शेयर के लिहाज से भी। करीब 10% का जो वोट शेयर है वो आपके हाथ से खिसक गया। आदित्य जी ठीक कर रही हैं आप। अपेक्षा के अनुरूप कांग्रेस पार्टी को जनता का समर्थन नहीं मिला है, और हम निराश हैं, लेकिन हताश नहीं है। आम आदमी पार्टी को जीत की शुभकामना देते हैं, और आशीष सूद जी को भी शुभकामना देते हैं। कम से कम जनता, दिल्ली की जनता जो है, एमसीडी की जनता, इनसे मुक्ति ली। कूड़ा और कर्ज से इन्होंने मुक्ति नहीं दी। अब आसमीन भाई को ये देने के लिए जनता ने इशारा किया है। निश्चित तौर पे आशा है कि भ्रष्टाचार मुक्त, प्रदूषण मुक्त, कर्ज मुक्त और कूड़ा मुक्त दिल्ली देने का काम करेंगे। और इसमें जहां सहयोग कांग्रेस पार्टी की जरूरत पड़ेगी, हम सहयोग भी करेंगे, और जनता के मुद्दों को जनसंघर्ष के माध्यम से लगातार उठाएंगे।
जनता के दिलों में, दिल्ली के जनता के दिलों में हम फिर से प्रयास करेंगे उनके उद्देश्यों के, उनके हितों के लिए काम करें। 2013 से हम लगातार ये सुन रहे हैं। 2013 में मुझे याद है राहुल गांधी आए थे, उन्होंने ये कहा था कि हम जो प्रोफेशनल्स हैं, पार्टी आत्ममंथन करेगी, जो बड़े प्रोफेशनल्स हैं हम जनता के बीच जाएंगे, उन्हें पार्टी के साथ जोड़ेंगे। 2022 में हम आ गए हैं और ये जो जाहिर तौर पर ये जो तस्वीरें, और यहाँ पर मैं एक मजबूत डेमोक्रेसी की बात कर रही हूँ जिसमें जो वोटर है उसके पास विकल्पों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तो क्या उस लिहाज से बहुत ही डिसअपॉइंटिंग नहीं है? अदिति जी, आप एक बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, और आपकी बात को मैं सहर्ष स्वीकारता हूं। जनता के जो आशीर्वाद हैं उसको भी स्वीकारते हैं, और हमें निश्चित तौर पे काम करने की जरूरत है और ज्यादा। ग्राउंड लेवल पर एमसीडी का यह चुनाव है, और चूंकि जिस तरह से भाजपा से लोग निराश था और ऑप्शन की तलाश थी, ऑप्शन में आम आदमी पार्टी विधानसभा में है, एक ऑप्शन जनता को लगा कि अरविंद केजरीवाल जो बार बार कहते रहते हैं, और एक उनका विक्टिम कार्ड भी रहता है दिल्ली में लगातार कि हमें काम नहीं करने दिया जाता, हमें ये मौका नहीं दिया जाता, वो नहीं दिया जाता। तो दिल्ली की जनता, बुद्धिमान जनता ने ये शायद उन पर भरोसा इसलिए किया है कि एमसीडी भी उनको दे देंगे तो डबल इंजन की सरकार मिल जाएगी। एक आदमी से डबल इंजन की सरकार दिया, उनसे नहीं हो पाया, दूसरे को दिया है, और दिल्ली में हम कमजोर हैं, हम इसको स्वीकारते हैं। हम प्रयास जरूर, हमारे वर्कर ने मेहनत भी की है, हमारे स्थानीय नेताओं ने ईमानदारी से मेहनत की है। एमसीडी का चुनाव था, इसको हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चुनाव नहीं मानते थे और ना हम बनाना चाहते हैं। जो बाकी लोग इसको अपना पीठ थपथपा रहा है कि ये राष्ट्रीय चुनाव का इसमें परिदृश्य दिखेगा, कोई अंतर्राष्ट्रीय का दिख रहा है, अहम बहुत हो गई है। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। राष्ट्रीय चुनाव होता है तो किसी और को वोट देती है, स्थानीय चुनाव होता है तो किसी और को देती है, और देश की जनता भी, देश मालिक है जनता, हम उसका आशीर्वाद है, उसको हम स्वीकारते हैं। ठीक है अजय जी, लेकिन यहाँ पार्टी के लिए आत्ममंथन करने की बात ये कि ना नेशनल लेवल पर चुना, ना स्टेट लेवल पर चुना, और अब एमसीडी के लोकल बॉडी के इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी को वो विकल्प के तौर पर नहीं दिख रहा। रोहित अपन भारती जी, फाइनल रिजल्ट्स आउट है, मेजॉरिटी मार्क आम आदमी पार्टी क्रॉस कर गई, आराम से क्रॉस कर गई, 134 सीटें उन्होंने निकाल ली। इसके अलावा बीजेपी, जिसे कहा जा रहा था एक तरफा मुकाबला होगा आम आदमी पार्टी के फेवर में, बीजेपी भी सेंचुरी का मार्क क्रॉस करने में यहां पर कामयाब हो गई। और अब इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे कि चंडीगढ़ में भी तो बीजेपी का मेयर है और यहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ भी नहीं लगता है। तो क्या ये तस्वीर मेयर को लेकर, क्या आप इस तस्वीर को बदलने की संभावनाएं भी देखते हैं? ये तो तथ्य है कि मेयर और डिप्टी मेयर चंडीगढ़ में बीजेपी के हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की भी स्थिति दिल्ली में हम बेहतर बताएंगे। थोड़ा चंडीगढ़ और दिल्ली के हालात में कुछ अंतर है। चुनना किसको है? पार्षदों को चुनना है, और हर एक साल एक मेयर का चुनाव होना है। पहले साल शायद महिला महापौर का चुनाव होना है, जैसा कि दिल्ली चुनाव मेयर के नगर निगम की व्यवस्था बनी हुई है। हर एक वर्ष मतलब 5 साल में 5 मेयर को चुनना है। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को कठिनाई नहीं होगी, फासला अच्छा खासा है, और ऐसा नहीं है कि वो केवल एमसीडी में उनका वर्चस्व है, स्टेट गवर्नमेंट में भी उनका वजूद है। और बीजेपी इस तरह का कोई परेशानी, संवैधानिक परेशानी नहीं पैदा होगी जिससे कि सियासी जगत में उसकी शिकायत हो या उसके बारे में कोई उल्टा विचार बने। अब जहां तक ये एक्चुअली मैं जो परिणाम के बारे में मेरी प्रतिक्रिया है कि बदलाव तो प्रकृति का नियम है। 5 साल, 10 साल, 15 साल होने के बाद मकान बदलते हैं, मनुष्य बदलता है, तो राजनीतिक व्यवस्था में भी जनता बदलाव चाहती है। ये हर देश में हो रहा है, हर राज्य में हो रहा है। तो ये बदलाव इसलिए होता है कि लोग अपने जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक पार्टी को देखते देखते एक ऊब जाते हैं, उबाऊ होता है कि भाई अब हो गया, भाई तुमने जितना करना था कर दिया, अब हम नए को प्रयोग देंगे। ये आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की सफलता है कि वो जनता को समझाने में कामयाब रहे कि कांग्रेस नहीं, हम आपकी देखभाल